हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सके और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत रूस से दुनिया का सबसे घातक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Tu-160 खरीदने जा रहा है। अभी तक इस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के ही पास है। इसी घातक बॉम्बर की Tu-160 की और इसके आने से भारत को क्या फायदा होगा, चलिए समझते हैं। Tu-160 के बारे में जानने से पहले स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जेट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ये ऐसे जेट होते हैं जो कहीं भी कभी भी काफी तेज रफ्तार से हमला करके वापस लौटने में सक्षम होते हैं। अब वापस आते हैं Tu-160 पर। Tu-160 सुपरसोनिक रूसी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जेट है जिसे व्हाइट स्वान भी कहते हैं और नेटो इसे ब्लैक जैक कहता है। साल 1981 को पहली उड़ान भरी और 1987 में रूसी सेना में शामिल हुआ। Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर की खासियतें। Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। यह एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसका डिजाइन 1970 में सोवियत संघ के तुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। 1987 से यह लगातार रूसी एरोस्पेस फोर्स में तैनात है। यह विमान 177.6 फीट लंबा है। इसका विंगस्पैन 182.9 फीट है। ऊंचाई 43 फीट है। खादी एयरक्राफ्ट का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर को 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बम्बार्डियर और चौथा डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर होते हैं। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति में बढ़ाकर 7300 किलोमीटर किया जा सकता है। रफ्तार की बात करें तो मैक 2+ स्पीड से चलने वाला दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और भारी फाइटर जेट है, यानी साउंड की स्पीड का दोगुना 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस वजह से इसे रडार पर ट्रैक कर पाना मुश्किल है। करीब 40,000 किलो वजनी बम और बाकी हथियार ले जाने में सक्षम है। साल 2018 की बात है। भारत के रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने विरोध जताया था, लेकिन भारत ने वही किया जो सुरक्षा के लिए जरूरी था और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के Tu-160 रूसी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जेट खरीदने की जानकारी इंडियन एयर फोर्स के पूर्व प्रमुख अनुप्रहा के हाल ही में चाणक्य फाउंडेशन के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिए गए भाषण से मिली। हालांकि अभी भारत या रूस किसी ने भी इस डील को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इससे पहले 1970 के दशक में जब सोवियत रक्षा मंत्री सर्गेई गोर्शकोव ने इंडियन एयर फोर्स को 222 बैकफायर बॉम्बर देने का ऑफर किया था, उस ऑफर को भारत ने ठुकरा दिया था। लेकिन चीन के साथ बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के चलते भारत और रूस के बीच इस डील के पक्के होने के चांसेस बढ़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 11 नवंबर 2021 को पीपल ऑपरेशन आर्मी एयर फोर्स यानी चीनी एयरफोर्स के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर चीन के सरकारी मीडिया ने एक पहाड़ी के ऊपर से H-6 के बॉम्बर के उड़ान भरने के फुटेज प्रसारित किए थे और दावा किया था कि इस बॉम्बर को हिमालय की ओर भेजा गया है। तब इस चीनी H-6 के बॉम्बर का सामना करने के लिए भारत के पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन अगर भारत रूस की डील पक्की हो जाती है तो भारत के पास भी चीनी H-6 के बॉम्बर को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जेट होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बॉम्बर जेट के जरिए भारत न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दे सकता है। यही वजह है कि अब भारत रूस से Tu-160 जैसा घातक बॉम्बर जेट खरीदने की तैयारी में है।